नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। गणतंत्र दिवस 2024 में 5 अप स्वतंत्र यूनिट की सीनियर अंडर ऑफिसर खुशी मिश्रा के चयनित होने व कर्तव्य पथ पर भाग लेने के बाद बटालियन आगमन पर सम्मानित कार्यक्रम किया गया। सीनियर अंडर ऑफिसर खुशी मिश्रा 5 यूपी स्वतंत्र यूनिट की पहली ऐसी एनसीसी कैडेट रही जिन्होंने न केवल गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया एवं कर्तव्य पथ 2024 पर भी परेड में भाग लिया। जिला आगमन पर बटालियन द्वारा उनकी इस उपलब्धि पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर RS मोनी अयर द्वारा सीनियर अंडर ऑफिसर खुशी मिश्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर खुशी मिश्रा ने अपने इस गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान के सफर को कैडेटों के बीच साझा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कैडेट में प्रोत्साहन देना था ताकि ज्यादा से ज्यादा कैडेट ऐसे बड़े शिविरों में भाग लें। इस मौके पर वीरता युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम, 5 यूपी स्वतंत्र यूनिट के PI स्टाफ, पूर्व NCC कैडेट शुभम मिश्रा, राम सिंह, अंकित, अदिति मिश्रा व अन्य कैडेट मौजूद रहे। देखे जौनपुर से सुनील सिंह की यह खास खबर। सीताराम जी और मेरा पुराना कैडेट शुभम और आरन यादव उनका साथी और हमारे SU साहब और PA स्टाफ और प्यारे NCC कैडेट्स, ये कार्यक्रम आज इसलिए आयोजित किया गया कि हमारे साथ आपके बीच में से एक कैडेट दिल्ली में होने वाला गणतंत्र दिवस RDC कैंप अटेंड करके वापस आए हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। इस यूनिट के लिए ये पहली बार ऐसा है कि हमारा कोई कैडेट ये गणतंत्र दिवस वाला जो शिविर में भाग ले रहे हैं। आपको पता नहीं है, जनरली मैं भी एक कैडेट रहा हूँ। एक NCC कैडेट का सबसे बड़ा सपना होता है कि RD कैंप। RD कैंप मीन्स इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी किसी का ही मैं एग्जाम, वो आपसे प्रेरित हो गए, आप उनको भी आगे बढ़ाना है। खाली आप खुद आगे बढ़ने से कोई देश नहीं आगे बढ़ता। समझ में आ रहा है? तो ये आपका मुद्दा होना चाहिए और ये आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपका पढ़ाई है, ठीक है, ये पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। यहाँ पे कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स है, NSS है, जैसे स्काउट्स है, लेकिन किसी में परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ NCC में परीक्षा होता है। कोई बता सकता है क्यों? तो आप लोग बोलोगे यार NCC में परीक्षा है, क्योंकि यही एक्चुअली क्या है, ये पहले आपको सबको यूनिफॉर्म दिया गया, ठीक है। बाकी में यूनिफॉर्म है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ये फौज का ही स्ट्रक्चर है, ताकि आपको उस स्ट्रक्चर को, उसी में आपको आगे बढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ के आप लोग अभी प्रेरित हो गए, आप लोग NCC करना है। NCC परेड में आने से खाली आपने उतना 34 परेड होता है एक साल में, 34 परेड अटेंड करने से कोई हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। इनको पूछो, ये रात 12 बजे तक कड़ी मेहनत करता था, ठीक है। ये हमारे को आके बोलता है, सर हमको प्रैक्टिस करना है, हथियार निकलवाओ, हमको ड्रिल है ना, हथियार ड्रिल करना है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो ठीक है, उनका बैड लक था, बट कोई नहीं है। अभी एक अच्छा ट्रेंड हमने सेट किया है, इसको आगे निकालना, ठीक है। समझ में है? अगले साल मैं नहीं रहूँगा, दूसरा कोई आएगा, लेकिन आपका जोश बरकरार रखना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आपका मेहनत, जोश, बाकी तो सब कुछ हो जाता है। ये दो नहीं है, कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये आपको जिंदगी में भी यही है, ठीक है। तो इसलिए अभी मेरा साथी सीताराम को आमंत्रित करूंगा और उसके बाद मैं RS मोनी सर एंड आवर स्टाफ एंड माय जूनियर कैडेट्स एंड आल्सो सीनियर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं 2 मिनट में अपनी पूरी 4-5 महीने की जर्नी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जब मैं DG NCC से वापस आई, अपने घर आई, तो जैसे मेरे गांव का माहौल था और मेरे यहाँ का माहौल था, मैंने जैसा फेस किया, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैंने इतना कुछ किया है। लेकिन फिर मैं जब 2 मिनट मैंने रियलाइज़ किया और पूरी अपनी जर्नी रिमाइंड की 8 महीने की, तो मेरे गूज़बम्प वापस आ गया कि मैं यार सचमुच मैंने कुछ किया है।
तो थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलना चाहूँगी अभी सभी जूनियर कैडेट्स को कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप आरडी कैडेट मतलब आरडी करो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आरडीसी का असली फील मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिना जब तक आप उसको करके वापस नहीं आओगे तब तक आपको वो फील नहीं पता चलेगा। और जो लेवल है आरडीसी का, बटालियन इंटर बटालियन कंपटीशन, इंटर आईजीसी, आरडीसी और उसके फाइनली जब डीजी एनसीसी जो आप जहाँ जाते हैं कर्तव्य पथ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो फील जब आप वहाँ से करके आएंगे तभी आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। खुशी मिश्रा रिपब्लिक डे में भाग लिया है, और साथ में ना सिर्फ रिपब्लिक डे में भाग लिया बल्कि जब आप टीवी पे देखते हैं रिपब्लिक डे देखते हैं तो कर्तव्य पथ पर एनसीसी का कंटीजेंट आता है। रिपब्लिक डे कैंप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा कर्तव्य पथ पर जाएंगे। रिपब्लिक डे कैंप में लगभग 2150 कैडेट चयनित होते हैं पूरे देश से, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड कैडेट को ही मौका मिलता है कर्तव्य पथ पर चलने का, और उनमें आपकी यूनिट से अंडर ऑफिसर खुशी मिश्रा वहां तक पहुंची। इनके लिए एक बार जोरदार एनसीसी क्लैप शुरू कर। को इसमें बताना चाहूंगा कि एक पौधा जब छोटा लगाया जाता है तो उसके बड़े होने तक का इंतजार करना एक बहुत बड़ी बात है, और उसकी देखभाल करना अलग बात है। जब आप उसकी देखभाल करेंगे तो तभी आपको एक फल अच्छा मिलेगा। तो आज एक पौधा आपकी यूनिट से वहां तक पहुंचा है, आपको एक मौका मिला है, आपको उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है। आप क्या फर्क देखते हैं अपने और सामने खड़े इस कैडेट में? एनसीसी रिपब्लिक डे का कैंप का मतलब सिर्फ एक परेड में भाग लेना और एक कैंप करना ही नहीं है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी है। आपके यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बातचीत करने का तरीका। जब आप एक छोटे से शहर से आप इतने बड़े कैंप तक पहुंचते तो आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव में आती हैं। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपने एनसीसी ले ली, एक अच्छा सा कैंप कर लिया, एक एग्ज़ाम दे दिया और आपने एग्ज़ाम दे के अपना यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आपने अगर एनसीसी ली है, एक तो एक सिलेक्टेड लिमिटेड सीट्स होती है एनसीसी की, अगर आपको वो मौका मिला है, आपने ये यूनिफॉर्म पहनी है, तो आपके उसके लक्ष्य तक जाना है। पूरी कोशिश करनी है कि आपके जो इस फील्ड में सबसे टॉप कैंप है एक्टिव। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।